गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पत्र लेखन किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, जिसमें से हमने औपचारिक पत्र लिखना सीखा था। ओके, तो मैं आशा करती हूँ आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने पत्र लिख भी लिया होगा, तो आपने साथ के साथ अपना वर्क कंप्लीट करना है। ओके, अगर आप लोग साथ के साथ अपना कार्य पूरा करेंगे तो आप पर लोड नहीं पड़ेगा। ओके, डेली का वर्क डेली कंप्लीट करना है। क्लियर? तो आज जो हम करेंगे बेटा वो है हमारा अनुच्छेद लेखन। क्या है? अनुच्छेद लेखन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पैराग्राफ राइटिंग। क्या कहा जाता है? पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक टॉपिक आपको दिया जाता है, उस टॉपिक पर आपने अपने विचारों को व्यक्त करना है, उस टॉपिक पर आपने लिखना है, उस विषय पर आपने लिखना है कम से कम शब्दों में, यानी कि ओनली वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ। आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें 14-15 सेंटेंस होते हैं। ओके, तो पैराग्राफ राइटिंग ये आपका अपनी क्रिएटिविटी है। आप उस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हो, कितना जानते हो, ठीक है, उसको संक्षेप में व्यक्त करना, वो कहलाता है पैराग्राफ राइटिंग। तो चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। देखो बेटे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अनुच्छेद लेखन। किसी भी विषय पर मन के भावों और विचारों को संक्षेप में व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है, और अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो एक बार वो भी देख लीजिए। सबसे पहले अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय से करना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है, जब आप अनुच्छेद स्टार्ट करोगे तो आपका टॉपिक, जो आप अनुच्छेद स्टार्ट करोगे तो वो आपके टॉपिक से ही स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर? सेकंड है, वाक्य छोटे छोटे वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जो अनुच्छेद के वाक्य हैं, सेंटेंस जो हैं, वो छोटे छोटे होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? एक दूसरे से जुड़े हुए। क्लियर? कैसे? जैसे फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट सेकंड सेंटेंस जो है फर्स्ट सेकंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब वाक्य जो है एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। क्लियर? थर्ड है, विषय को लगभग 80 से 100 शब्दों में बांधना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 80 या फिर 100 वर्ड्स का एक अनुच्छेद लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट है, विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। जो भी थॉट आप लिख रहे हो, जो भी विचार आप लिख रहे हो अनुच्छेद के अंदर, वो आपने सीरियल नंबर से लिखने हैं। ठीक है, पहले कौन सा थॉट आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, तो उनका एक सीरीज होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। अगला है, भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। जो आप भाषा यूज करोगे अनुच्छेद को लिखते समय, वो कैसी होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ठीक है, और रोचक होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों, अगर अनुच्छेद लिखने के लिए आपको क्या दिए गए हों? संकेत बिंदु दिए गए हों। ठीक है, यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन बिंदुओं को समझना चाहिए। आपको हिंट दिए गए हों। ठीक है, संकेत बिंदु मीन्स आपको हिंट दिए गए हों जिस पर आपने लिखना है। ठीक है, तो उनको आपने ध्यान से समझना है। क्या करना है? ध्यान से समझना है, और उसी के आधार पर आपने विषय का, जो टॉपिक है, उसका एक क्रम तैयार करना है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे ध्यान रखने योग्य बातें। अब मैंने आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक अनुच्छेद लिखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, ध्यान से सुनिए। एक अनुच्छेद मैंने लिखा हुआ है, देखिए, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। नैतिक शिक्षा मीन्स आप जानते हो क्या होता है? मॉरल वैल्यूज। ठीक है, नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? मॉरल वैल्यूज। ओके, तो इस पर आपको क्या लिखना है? एक अनुच्छेद लिखना है। मैंने यहाँ पे संकेत बिंदु दिए हुए हैं। संकेत बिंदु ये हैं, देखो, नैतिक शिक्षा का अर्थ, ठीक है, दूसरा है उद्देश्य, थर्ड है प्रभाव, फोर्थ है आवश्यकता। तो जब आप लिखोगे तो इनको ध्यान में रखते हुए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने अनुच्छेद को लिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? नैतिक शिक्षा का अर्थ। तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य जीवन में नैतिक शिक्षा नितांत आवश्यक है। नितांत का मतलब होता है बहुत, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यह समाज को नई दिशा प्रदान करती है। जो नैतिक शिक्षा है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। यह हमारे समाज को क्या प्रदान करती है? नई दिशा। ठीक है, अगला देखो, नैतिक शिक्षा का अर्थ है, क्या है अर्थ? देखो, ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को उचित अनुचित के विषय में बताए।
मॉरल वैल्यूज हमें बताते हैं ना क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा हमें क्या बताती है, उचित अनुचित के बारे में बताती है और अच्छा आचरण करने की प्रेरणा देती है। और हमें क्या प्रेरणा देती है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। ठीक है, इस शिक्षा का उद्देश्य, अगला पॉइंट है ना उद्देश्य, तो यहाँ पे लिखा है इस शिक्षा का उद्देश्य मानव को सद्व्यवहार से सदाचार का आधार प्रदान कर उसे मन और आत्मा से उज्जवल बनाना है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सद्व्यवहार। सद्व्यवहार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण, यानी कि अच्छा व्यवहार करके अच्छा आचरण मीन्स इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, इसका उद्देश्य है कि लोगों के मानव में सद्व्यवहार पैदा करना, सदाचार पैदा करना, उनको एक आधार प्रदान करना। ठीक है, जिससे उनके मन और आत्मा क्या बन जाए, उज्जवल बन जाए, यानी कि साफ बन जाए, उसके अंदर कोई भी ऐसा किसी के प्रति कोई बुरी भावना ना रहे। क्लियर, यह शिक्षा मानव जीवन को सही दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। जो नैतिक शिक्षा है वो हमें क्या देता है, बोलो। नैतिक शिक्षा जीवन को सही दृष्टि यानी कि सही ढंग से देखने की क्या देती है, हमें प्रेरणा देती है। आज व्यक्ति सुख की चाह में गलत कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, चलिए आगे देखिए। आज मनुष्य जो है वो गलत कार्य करने से हिचकता नहीं है, वो गलत कार्य करने में उसे कोई डर नहीं है। इससे भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार का मतलब हर तरफ कैसे लोग बुरे काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि घूसखोरी। यानी कि क्या होता है, घूसखोरी का मतलब होता है किसी काम के लिए भी वो लोग क्या लेते हैं, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना, लोगों पर जो मतलब लोगों को बेवकूफ बनाना। ठीक है, गलत ढंग से पैसा कमाना, तो इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है और नैतिक मूल्यों का नुकसान होता है नहीं होता। अगर ये सब कुछ पैदा होगा तो नैतिक मूल्य क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। बच्चों को सुसंस्कारी यानी कि अच्छे संस्कार देने के लिए, उन्हें सुसंस्कारी बनाने के लिए, ताकि उनमें अच्छे संस्कार पैदा हों और एक ठीक है, बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए, अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट था ना, आवश्यकता। क्यों है जरूरी, क्योंकि इससे हम बच्चों में एक अच्छे संस्कार पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए नैतिक शिक्षा, हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए नैतिक शिक्षा क्या है, बहुत जरूरी है। इससे हम लोगों में, बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करके उन्हें अच्छी बातों की ओर ले जा सकते हैं, अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ था जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। अब जो ये नीचे है ये है आपका गृह कार्य। गृह कार्य मैंने बेटा आपको एक टॉपिक दिया है, समय का सदुपयोग। अब ये समय का सदुपयोग होता क्या है, समय का सही उपयोग करना। ठीक है, क्या कहलाता है, समय का सदुपयोग। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है। मैंने संकेत बिंदु भी दिए हैं, जैसे समय का सदुपयोग का अर्थ क्या है, समय के सदुपयोग का अर्थ क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो समय के सदुपयोग का। ठीक है, समय के सदुपयोग का अर्थ क्या है, उसका महत्व आप बताएंगे, उसका उद्देश्य बताएंगे और आवश्यकता बताएंगे। तो आपको समझ में आया ये आपका गृह कार्य है, ये आपने अपनी नोटबुक में करना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।